कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि ग्रैनी ने गुल्ली को मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन गुल्ली अभी भी घर के अंदर फंसा हुआ है और ग्रैनी ने दरवाज़ा बंद करके उसे पहले से भी ज़्यादा अच्छी तरह से लॉक कर दिया है ताकि गुल्ली घर से बाहर ना जा सके। और फिर वो गुल्ली को खींचकर बेसमेंट में ले जाती है। वहाँ पहले से ही एक आदमी की लाश पड़ी हुई है। गुल्ली को भी वो वहीं ले जाकर डाल देती है। अगर गुल्ली घर से बाहर नहीं निकल पाया तो ग्रैनी उसे खा जाएगी, क्योंकि ग्रैनी आदमखोर है, वो इंसानों को खा जाती है। और वो गुल्ली पे नज़र रखे हुए है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। शॉन कहता है कि अगर हमें गुल्ली को बचाना है तो सबसे पहले हमें ये दरवाज़ा तोड़ना होगा। गुल्ली कहता है कि ये काम हमें बहुत ही सावधानी से करना होगा, वरना ग्रैनी हमें मार डालेगी। ये कहकर दोनों खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे को देखकर चलने का इशारा करते हैं और ग्रैनी के घर की तरफ चलने लगते हैं। दरवाजे के करीब पहुंचकर दोनों दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दरवाज़ा इतनी आसानी से कहाँ खुलने वाला है। दोनों फिर से कोशिश करते हैं, लेकिन ये दरवाज़ा ऐसे खुलने वाला नहीं है। इन दोनों को कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा। बुल्ली और शॉन ने दरवाज़ा तोड़ने का एक दूसरा तरीका सोचा है। क्यों ना दरवाजे को दौड़ते हुए लात मारकर तोड़ा जाए। बुल्ली और शॉन का ये आइडिया काम कर गया और दरवाज़ा टूट गया। दरवाज़ा टूटते ही बुल्ली और शॉन वहाँ से भाग निकले, क्योंकि दरवाज़ा टूटने की आवाज़ ग्रैनी ने ज़रूर सुनी होगी और वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है। बुल्ली और शॉन छुपकर ग्रैनी के आने का इंतज़ार करने लगे, लेकिन ग्रैनी अभी तक नहीं आई। बुल्ली और शॉन को थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। जब तक ग्रैनी घर से बाहर नहीं आएगी, बुल्ली और शॉन घर के अंदर नहीं जा सकते। और थोड़ी ही देर बाद ग्रैनी घर से बाहर आती है और बुल्ली और शॉन को ढूंढने लगती है, क्योंकि ग्रैनी जानती है कि ये दरवाज़ा बुल्ली और शॉन ने ही तोड़ा है। और अगर बुल्ली और शॉन ग्रैनी के हाथ लग गए तो ग्रैनी इन दोनों का बाजा बजा देगी। ग्रैनी जैसे ही इन दोनों को ढूंढते हुए घर से थोड़ा दूर जाती है, बुल्ली और शॉन को घर के अंदर जाने का मौका मिल जाता है। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये ग्रैनी से बचते बचाते घर के अंदर पहुंच जाते हैं। घर के अंदर पहुंचते ही दोनों को बहुत बड़ा झटका लगता है। जिस जगह वो गुल्ली को छोड़ कर गए थे, गुल्ली तो वहाँ नहीं है। शॉन बुल्ली से कहता है कि गुल्ली को ढूंढने से पहले हमें यह दरवाज़ा लगाना होगा ताकि ग्रैनी अंदर ना आ सके। और फिर दोनों मिलकर टूटा हुआ दरवाज़ा लगाते हैं। ये दरवाज़ा टूटा हुआ है, इसलिए इसे किसी चीज़ से टिकाना होगा। बुल्ली कैबिन खिसकाकर दरवाजे के पास ले जाता है ताकि दरवाजे को गिरने से रोका जा सके। ये लो, हो गया काम। अब ग्रैनी अंदर नहीं आ पाएगी। उसके बाद बुल्ली और शॉन दोनों गुल्ली को ढूंढते हुए ग्रैनी के किचन जाते हैं, लेकिन किचन तो पूरा खाली पड़ा है। गुल्ली यहाँ भी नहीं है। फिर बुल्ली की नज़र सामने रखे हुए कैबिन पर पड़ती है। बुल्ली पास जाकर उसे खोल कर देखता है। गुल्ली यहाँ भी नहीं है। तो गुल्ली आखिर गया कहाँ? बुल्ली और शॉन दोनों किचन से बाहर आते हैं। बुल्ली शॉन से कहता है कि मैं ऊपर जाकर देखता हूँ और तुम सामने वाले कमरे में जाके देखो। ये कहकर बुल्ली ऊपर चला जाता है और शॉन सामने वाले कमरे में। बुल्ली सबसे पहले बाथरूम में जाकर देखता है, लेकिन गुल्ली यहाँ भी नहीं है। बाथरूम पूरा खाली है और शॉन गुल्ली को नीचे ढूंढ रहा है। बुल्ली और शॉन दोनों इस बात से परेशान हैं कि गुल्ली आखिर कहाँ चला गया, जो इन दोनों को मिल नहीं रहा। लेकिन बुल्ली और शॉन इस बात को नहीं जानते, जिसे वो इधर उधर ढूंढ रहे हैं। ग्रैनी ने उसे बेसमेंट में बंद कर दिया है। इधर बुल्ली गुल्ली को ढूंढते हुए बाथरूम से कमरे में आ गया, लेकिन गुल्ली यहाँ भी नहीं है। बुल्ली परेशान होकर वापस चला जाता है और नीचे जाकर सीढ़ियों पर बैठ जाता है। गुल्ली को ऐसा लगता है कि ग्रैनी ने गुल्ली को कहीं बंद कर दिया है। तभी वहाँ शॉन आ जाता है। बुल्ली शॉन से कहता है, क्या तुम्हें गुल्ली का कुछ पता चला? ऊपर तो गुल्ली कहीं नहीं है। शॉन कहता है कि हम दोनों को बेसमेंट में चलना चाहिए। हो सकता है ग्रैनी ने गुल्ली को बेसमेंट में बंद कर दिया हो। ये कहकर दोनों बेसमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं।
बेसमेंट का दरवाज़ा खुलता है और बुल्ली और शॉन दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। नीचे उतरते ही उन्हें जो चीज़ सबसे पहले दिखाई देती है वो उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। ये वही आदमी है जो ग्रैनी के घर मदद मांगने आया था। ग्रैनी ने उसे मार डाला और उसका आधा हाथ, पैर और सर खा गई है। गुल्ली, बुल्ली और शॉन इस आदमी को बचाने के लिए ही ग्रैनी के घर में आए थे, लेकिन ये उसे बचा नहीं पाए। ये क्या हुआ? कोई है उस दीवार के पीछे, लेकिन ग्रैनी तो घर से बाहर बंद है, तो इस दीवार के पीछे कौन है? बुल्ली और शॉन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जब पास जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अरे ये तो अपना दोस्त गुल्ली है, मारो इसे, इसने हम दोनों को डरा दिया। थोड़ी देर मौज मस्ती करने के बाद तीनों घर से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। बुल्ली कहता है डरने की जरूरत नहीं है, हम दोनों ने ग्रैनी को घर से बाहर बंद कर दिया है। लेकिन तभी ये आवाज कैसी है? लगता है ग्रैनी घर के अंदर आ गई है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। ये कहकर गुल्ली, बुल्ली और शॉन तीनों वहाँ से निकलने लगते हैं। अगर ग्रैनी घर के अंदर आ गई है तो वो इतनी आसानी से गुल्ली, बुल्ली और शॉन को घर से बाहर नहीं जाने देगी। डरते डरते गुल्ली, बुल्ली और शॉन तीनों ऊपर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि दरवाज़ा और कैबिनेट दोनों गिरे हुए हैं, लेकिन ग्रैनी लापता है। यही अच्छा मौका है घर से बाहर निकलने का। गुल्ली, बुल्ली और शॉन तीनों घर से बाहर निकलते हैं तो कुछ ऐसा देखते हैं जिससे उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। ग्रैनी गुल्ली, बुल्ली के स्कूटर पे बैठी हुई है और गुस्से से उसकी आंखें बाहर निकल आई हैं। ये देखकर तीनों की हालत खराब हो जाती है। गुल्ली और बुल्ली इस बात से परेशान है कि बिना स्कूटर के वो अपने घर कैसे जाएंगे, लेकिन शॉन कहता है कि जितने जल्दी हो सके हमें पतली गली से निकल लेना चाहिए। तभी ग्रैनी स्कूटर लेकर तेजी से आगे बढ़ती है तो गुल्ली, बुल्ली और शॉन दौड़ लगा देते हैं। बिना स्कूटर के तो ये बाबा के पास भी नहीं जा सकते। आज की लड़ाई इन्हें खुद ही लड़नी पड़ेगी। ग्रैनी को उसके घर से बाहर बंद करके बुल्ली और शॉन ने अच्छा नहीं किया। ग्रैनी के गुस्से का सबसे पहला शिकार बना अपना पॉटी बॉय शॉन। शॉन का तबला बजाने के बाद ग्रैनी सीधे गुल्ली, बुल्ली की तरफ आगे बढ़ती है। ग्रैनी के गुस्से का दूसरा शिकार बनता है गुल्ली। गुल्ली की मटकी बजाने के बाद अब बारी है बुल्ली की ढोलक बजाने की। ग्रैनी आज तीनों से चुन चुन कर बदला ले रही है। ग्रैनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है, लेकिन बुल्ली की एक ही वार से ग्रैनी जमीन पर आ जाती है। ग्रैनी को जमीन पे लाना बहुत ही जरूरी था, वरना ये गुल्ली, बुल्ली और शॉन के लिए मुसीबत बनी रहती। ग्रैनी को लुढ़काने के बाद बुल्ली अपनी स्कूटर लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अभी भी उसे इस बात का डर सता रहा है कि ग्रैनी कहीं उस पर हमला ना कर दे। लेकिन बुल्ली को अगर अपना स्कूटर वापस चाहिए तो उसे ये रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। ग्रैनी ने उस पर हमला कर दिया। ग्रैनी की एक ही वार से बुल्ली सीधे पानी में जाकर गिरता है। ग्रैनी आज मर्दे मारने पर उतारू है और इधर अपने गुल्ली की खोपड़ी भी घूम चुकी है। वो दौड़ता हुआ ग्रैनी के पास जाता है और उसे जोरदार किक मारता है। ग्रैनी उछलकर दूर जाकर गिरती है। इस लड़ाई झगड़े में गुल्ली, बुल्ली का चश्मा भी कहीं गिर गया है। बुल्ली तैरता हुआ पानी से बाहर आता है। बुल्ली और शॉन भी बुल्ली के पास आने लगते हैं और तभी ग्रैनी अचानक से गुल्ली पर हमला कर देती है। हमला इतनी तेजी से होता है कि गुल्ली को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। गुल्ली को बचाने के लिए अपना पॉटी बॉय शॉन दौड़ता हुआ जाता है और ग्रैनी के पैर खींचकर उसे गुल्ली से अलग करता है और ग्रैनी को उठाकर पटक देता है। अपना शॉन भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। शॉन द पॉटी बॉय सिर्फ नाम ही काफ़ी है। उसके बाद शॉन गुल्ली को हाई फ्लाई जंप मारने को कहता है और गुल्ली तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ बुल्ली को भी जंप लगाने के लिए कहता है। आज गुल्ली और बुल्ली शॉन द पॉटी बॉय के इशारे पे जंप लगाने वाले हैं। पहले बुल्ली ने जंप लगाई और फिर गुल्ली ने, लेकिन ये क्या, मार खाने के बाद ग्रैनी उठकर बैठ गई। लगता है ग्रैनी का पेट इससे नहीं भरा, ग्रैनी को कुछ और देना होगा और ये लगाई गुल्ली, बुल्ली ने स्मैक और हो गया ग्रैनी का काम तमाम। आज गुल्ली, बुल्ली और शॉन ने अपने दम पे ये लड़ाई जीती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। गुल्ली, बुल्ली की और नई वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।